Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. So आज हम एडवांस प्रॉब्लम सीरीज पार्ट 41 शुरू करने जा रहे हैं और इस वीडियो की बात करें तो डॉपलर्स इफेक्ट पर एक सिंपल बट लॉजिकल सवाल लेकर आए हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा टफ नहीं है, आपको एक बार ट्राई करना चाहिए खुद से एंड इसके सल्यूशन को मिस नहीं करना है। हर एक छोटी छोटी मिसकंसेप्शंस जो आपके दिमाग में आ सकती है हम इस पर्टिकुलर सवाल के थ्रू से क्लियर करना चाहेंगे, जिससे कि आपको आगे डॉपलर्स इफेक्ट में कभी भी फॉर्मूला ना रटना पड़े। तो ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो भी आप हमारे प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस एज वेल एज बहुत अच्छे थ्योरी लेक्चर्स एज वेल एज कंसेप्ट वीडियोस अभी तक कवर किए हैं और लगातार इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियोस मिलते ही रहेंगे। एंड हमारा ऐप भी जल्दी लॉन्च होने वाला है विद इन 2 to 5 डेज। तो अगर हमारा ऐप जैसे ही लॉन्च होता है तो हम थ्योरी लेक्चर्स और बहुत अच्छे डिटेल्ड कोर्स जेई एडवांस प्लस प्लस लेवल के वो भी शुरू करने वाले हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से आपको जेई एडवांस पर्सपेक्टिव से फिजिक्स वाली बात अगर करें तो सब कुछ मिलने वाला है जो कि आपको चाहिए होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे बोल सकते हैं कि आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी बूस्ट हो सकती है। तो चलो अपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर आते हैं, फिर उसके बाद सल्यूशन को देखेंगे कैसा होना चाहिए। ठीक है, सो ये है अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा कुछ बोला जा रहा है, आप एक बार रीड कर सकते हैं ऐसे। एंड ये इसका कुछ फिगर दिया हुआ है, नहीं भी देता तो चल जाता काम, बट यस ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो अब आप आई थिंक समझ गए होंगे क्वेश्चन में करना क्या है। मैं थोड़ा सा बात करता हूँ इसके सोल्यूशन वाली। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि एक सोर्स है, मान लो S1, उसका टाइम 0 पे यहाँ पर पोजीशन था। इसने एक पल्स प्रोड्यूस किया और ये सेम पल्स टी टाइम पे किसी कैपिटल टी टाइम पे यहां पर पहुंच गया, ये सेम पल्स। तो और अगले टी टाइम के बाद ये फिर से ऐसा ही पल्स प्रोड्यूस करेगा और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज योर वेवलेंथ। इसी को हम वेवलेंथ का नाम देते हैं। ठीक है, तो अगर क्या हो तो यहां पर ओरिजिनल वेवलेंथ कुछ ये है, बट अगर अगर क्या हो कि ये सोर्स मूव करने लग जाए, तो मान लेते हैं कि ये अपना सोर्स था जो कि यहाँ पर अभी इस टाइम 0 पे प्रोड्यूस किया और ये किसी टाइम टी पे यहाँ पर पहुँच गया है, ये सेम पल्स यहाँ पर पहुँच गया है और अब ये सोर्स भी आगे चला गया है और सोर्स के आगे आ जाने की वजह से अब टी टाइम बाद ये फिर से पल्स क्रिएट करेगा और आप देख सकते हैं अब इनके बीच का जो वेवलेंथ होगा वो कम हो गया है, वो कम हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसे पास पास दो कंप्रेशन जो पास पास लाई कर रहे हैं, दो कंप्रेशंस के बीच की दूरी कम दिखेगी। तो इससे हाई फ्रीक्वेंसी, 1 सेकेंड में ज़्यादा कंप्रेशन इससे पास होगा, तो इसे हाई फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करने वाला है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कितने कंप्रेशंस पास कर रहे हैं पर सेकेंड्स, तो इसको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिलेगा। जबकि इधर कोई ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो उसे कम हो जाएगा। तो इसी चीज़ को मैं एक फिगर के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। थिंक ये फिगर बहुत कॉमन है, आप समझ रहे होंगे क्या हो रहा है इसमें। इधर वेवलेंथ कम हो गया है, जबकि इधर कोई ऑब्जर्वर अगर है तो उसके लिए वेवलेंथ बढ़ गया है। बहुत नॉर्मल सी बात है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब अपने इस कंसेप्ट को सोचते हुए सवाल पर आते हैं। तो सवाल पे क्या हो रहा है, ये अपना एक मीडियम है, यहाँ पर एक अपना सोर्स है जो कि वेव प्रोड्यूस कर रहा है और उन वेव्स के बीच की एक्चुअल जो डिस्टेंस थी वो कुछ ऐसे होने वाली थी, बट सोर्स के मोशन की वजह से इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कम हो गया, वो कम हो गया, मतलब वेवलेंथ डिक्रीज कर गया, वेवलेंथ डिक्रीज कर गया। ये वेवलेंथ कौन ऑब्जर्व करने वाला है, ये, बिकॉज ये दो पास पास वाले कंप्रेशंस को फील करेगा और जबकि इधर वाला जो ऑब्जर्वर होगा वो दूर दूर वाले कंप्रेशंस को फील करेगा, उसे लेट में सुनाई देंगे दो कंप्रेशंस। तो ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि
जो पहले ये फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा था, अगर वो सोर्स रेस्ट पर होता तो किसी एक फिक्स्ड इंस्टेंट में इसको कंप्रेशन पास होते, बट अब ज़्यादा कंप्रेशन पास हो रहे हैं एज कंपेयर टू द इनिशियल केस। मतलब सोर्स के नीचे आने से ये जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है ये ज़्यादा होगा किससे, एफ नॉट से। ये फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से ज़्यादा होगा, और एफ नॉट से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा क्यों हुआ है, ड्यू टू डिक्रीज इन वेवलेंथ। वेवलेंथ के कम होने की वजह से ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनने वाला है। चलो ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी सुनने वाला है उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर किस स्पीड से वेव चल रहा है, v की स्पीड से वेव चल रहा है। और अगर मैं बोलूं अगर ये v की स्पीड से वेव चल रहा है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वेवलेंथ जो होगी वो होगी जो ओरिजिनल इनके बीच में डिस्टेंस था लैम्डा ओरिजिनल माइनस वी एस इंटू टी, ऐसा भी लिख सकता हूँ ना। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। और इसी चीज़ को हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है। तो मैं अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में उसको आगे सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ बिकॉज मैं फॉर्मूले के साथ कर रहा हूँ, बट मैं चीज़ों को समझा दिया हूँ कि हुआ क्या है, ठीक है। बिकॉज ये किसी कंसेप्ट वीडियो पे इसको और आगे फर्दर कवर करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो क्या लिखूँगा, फ्रीक्वेंसी एपरेंट, जो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो अब सोर्स तो चल नहीं रहा है, इसके हिसाब से लिख रहा हूँ, ये ऑब्जर्वर 1 के हिसाब से। तो इस 1 वाले ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, v, और नीचे की तरफ अगर लिखूं तो v माइनस वी एस, और सोर्स की वेलोसिटी v/5 है, एंड इसको पूरा मैं f नॉट से मल्टीप्लाई करूंगा। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 5/4 f नॉट सा मुझे कुछ देखने को मिल रहा है, 5/4 f नॉट। मतलब ये जो ऑब्जर्वर है इसके हिसाब से क्या बोला जा रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है वो 5/4 f नॉट है, बढ़ गया है। बिकॉज ओरिजिनल f नॉट था, ये 5/4 ऑब्जर्व कर रहा है, बढ़ गया है इसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी। चलो ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकेंड में कितने कंप्रेशन इससे जा रहे हैं। तो जो कंप्रेशन इससे एक सेकेंड पे गए, इसके जस्ट नीचे अगर कोई खड़ा है तो उसके कानों से भी तो एक सेकेंड में वही कंप्रेशन जाएंगे। तो इस वजह से मैं बोल सकता हूं कि जब ये वेव यहां से यहां आएगा तो मीडियम चेंज होगा, बट मीडियम चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी का जो टर्म है ये कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता। तो अगर फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रहा है तो इसके लिए भी फ्रीक्वेंसी सेम ही है, इसके लिए भी फ्रीक्वेंसी सेम ही है। अच्छा, तो इसका मतलब जो ये ऑब्जर्व कर रहा है फ्रीक्वेंसी, वैसा ही फ्रीक्वेंसी ये O3 मान लो, O3 भी ऑब्जर्व करेगा। अच्छा, तो अगर O3 इससे ऑब्जर्व कर रहा है तो अगर मैं देखूं तो यहां पर दो कंप्रेशंस के बीच में डिस्टेंस ऐसा है, ये लैम्डा एपरेंट है जो कि ये ऑब्जर्व कर रहा था, और ये पूरा जो सिस्टम है ये किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, कंप्रेशन किस स्पीड से, मतलब बोल सकते हैं जो वेव है वो किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, v की स्पीड से। बट जैसे ही ये मीडियम चेंज करता है तो उनकी स्पीड 2v हो जाएगी, और अगर स्पीड 2v हो गई और इनके बीच में डिस्टेंस ऐसा ही कुछ है, मान लो अगर इनके बीच में अगर ऐसा ही डिस्टेंस रहा तो इससे तो एक सेकेंड में ज्यादा ना कंप्रेशन पास हो जाएगा ना O3 के हिसाब से। तो इस वजह से जब ये वेव मीडियम क्रॉस करेगा तो दो कंप्रेशंस के बीच की दूरी अगेन बढ़ जाएगी, और ये दो कंप्रेशंस के बीच की दूरी क्या होती है, वेवलेंथ। तो इस मीडियम से इस मीडियम पर जब वेव आएगा तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा, बट क्या चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ा वेवलेंथ, बिकॉज स्पीड यहां पर 2v हो गया है, और अगर स्पीड 2v हो गया है तो ज्यादा स्पीड से वही कंप्रेशन इसको मिलते, इस वजह से इनके दो कंप्रेशन के बीच की दूरी फिर से ज्यादा हो गई, जिससे इसे कम कंप्रेशन, वही कांस्टेंट कंप्रेशन मिले जो इसे मिल रहा था। तो इसका मतलब यहां वेवलेंथ इंक्रीज कर जाना चाहिए। तो ये वेवलेंथ क्या होगा, तो इस ऑब्जर्वर के लिए अगर वेवलेंथ निकालना है तो मुझे पता है स्पीड है 2v, और मुझे पता है कि ये जो ऑब्जर्वर है ये क्या ऑब्जर्व करने वाला है, ये क्या ऑब्जर्व करने वाला है कि इसकी फ्रीक्वेंसी वही ऑब्जर्व करने वाला है जो कि हमने कैलकुलेट किया था 5/4
एफ नॉट, तो इस वजह से दिस इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी ही इज गोइंग टू ऑब्जर्व, O3 जो ऑब्जर्व करेगा, और इस वजह से लैम्डा एपरेंट की वैल्यू मुझे लिखनी चाहिए 8V/5 F0। तो ये हमारा एक ऑप्शन होगा विच इज 8V/5 F0। तो एक अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो ये ऑप्शन नहीं, ऑप्शन बी एक करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, पहला ऑप्शन बी करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने वेवलेंथ की कहानी सॉर्ट आउट कर ली है कि इससे क्या वेवलेंथ मिलेगा। अब आगे बढ़ता हूँ, तो अब मुझे बताओ कि ये जो नीचे ऑब्जर्वर है जो कि V0/5 से आ रहा है, अब अगर मैं इनको बस डैश लाइन से सोचूं तो सोचना आसान है, ठीक है। तो एक कंप्रेशन ये है, एक कंप्रेशन ये है। अगर ये नॉर्मल खड़ा होता तो उसको किसी टाइम पे ये दोनों मिलते, बट अगर ये इसकी तरफ बढ़ने लगा, अगर ये इसकी तरफ बढ़ने लगेगा तो ये जल्दी मिलेंगे ना दोनों, ये थोड़े जल्दी मिलने लगेंगे, 1 सेकेंड में ज्यादा मिलने लगेंगे। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है इसकी फ्रीक्वेंसी अगेन बढ़ गई है, बट दो कंप्रेशन उसको उतने ही दूरी पे मिलेंगे। ये इनके बीच का जो दूरी है, इसके मूव करने की वजह से उसे उतने ही दूरी चलने के बाद मिलने वाले हैं। थिंक आप समझ रहे होंगे। तो इस वजह से मैं क्या बोल सकता हूं कि इसके हिसाब से O2 के हिसाब से फ्रीक्वेंसी तो बढ़ गई है, क्यों? बिकॉज ज्यादा कंप्रेशन पास होंगे, बहुत ऑब्वियस है, बट इसके लिए वेवलेंथ नहीं चेंज हुई है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ी है? बिकॉज इसके हिसाब से वेव की स्पीड ज्यादा हो गई है इसके मोशन के कारण। तो O2 को भी कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई देने वाली है, सॉरी O2 को भी कौन सी वेवलेंथ सुनाई देने वाली है? सेम यही वाली वेवलेंथ से मिलने वाली है। वेवलेंथ चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं पहले वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी में कुछ और बोला हूं तो मैं करेक्ट करता हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं इसके लिए भी वेवलेंथ यही है जो इसके लिए वेवलेंथ था। क्या नहीं, क्या बदल गया है? इसके लिए फ्रीक्वेंसी बदल गई है। फ्रीक्वेंसी क्यों बदल गई है? इसके ऊपर जाने की वजह से हम बोल सकते हैं वेव की स्पीड इसके अकॉर्डिंग थोड़ी ज्यादा हो गई है। तो इस हिसाब से अगर मैं बोलूं तो ये कंप्रेशन इसको थोड़ी ज्यादा स्पीड से चलते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज ये खुद ऊपर जा रहा है। तो इस वजह से वेवलेंथ इज सेम, बट क्या चेंज हो गया है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी। तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मैं बोल सकता हूँ उसके हिसाब से वेव की स्पीड है 2v + V0/5, और वेवलेंथ इसके लिए वही है जो कि हमने पीछे कैलकुलेट किया, विच इज 8v/5 F0। और अगर मैं इसे बोलूं तो दिस इज वेव स्पीड अकॉर्डिंग टू हिम, दिस इज वेवलेंथ दैट ही इज ऑब्जर्विंग, तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी दैट ही इज गोइंग टू ऑब्जर्व। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आई थिंक दिस इज 11/5, 11/8, और F0 आई थिंक ऊपर की तरफ आ जाने वाला है। तो 11/8 F0, दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी दैट ही इज गोइंग टू ऑब्जर्व। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर मैं ऑप्शन टिक करूं तो 11/8 F0 विच इज C, तो B एंड C आर द 2 करेक्ट ऑप्शंस। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात किए इस वीडियो पर। तो आपको ऐसे ही फ्रीक्वेंटली इसी क्वालिटी के वीडियोस आपको रेगुलरली अच्छे इंटरवल पे मिलते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम बहुत कुछ इस चैनल पर लाने वाले हैं, तो आप इस चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।